في الفضاء رحيب فسيح سبيل الدموع سبيل مريح. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कुछ सवालात बनते हैं, हम उनको थोरली देखते हैं। पहला सवाल है, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एसिड विदाउट ऑक्सीजन? कौन सा साइंटिस्ट था जिसने पहला एसिड दरियाफ्त किया था जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी? इन 1815 सर हेम्फ्री डेवे ने डिस्कवर किया था ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी। एक तो ये सवाल बन जाएगा, कौन सा मुस्लिम साइंटिस्ट था पहला जिसने एसिड दरियाफ्त किए, ठीक है जी। और दूसरा ये जो हमने पढ़ा अभी, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एसिड विदाउट ऑक्सीजन, इसका जवाब यहाँ से बनेगा इन 1815 सर हेम्फ्री डेवे, इन्होंने एक एसिड डिस्कवर किया जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, जैसा कि HCl। क्वेश्चन बनता है कि जो एसिड का लफ्ज़ है ये कहाँ से आया? एसिड का लफ्ज़ एसिडियस से निकला है, उसका माना है सोर। द फर्स्ट एसिड नॉन टू मैन वाज एसिटिक एसिड। सबसे पहला एसिड जो इंसान ने दरियाफ्त किया वो था एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनीगर, जो कि सिरका के अंदर मौजूद था। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 21 है। कहते हैं जी, वी ऑल हैव अ लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। हमारे जो मैदा है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। हमारे खाने को हज़म करने के लिए हमारे स्टमक में HCl पाया जाता है। ये MCQs है। अगला MCQs है कि अगर हमारे स्टमक में जो है वो एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो हम क्या यूज़ करके उसकी एसिडिटी को कम कर सकते हैं? तो हम अल्कली यूज़ करते हैं। अल्कली का माना होता है बेस। हम अल्कलाइज को बेस के साथ यूज़ करते हैं और उसको एसिड के साथ यूज़ करने के बाद प्रोड्यूसेस हार्मलेस केमिकल्स कॉल्ड अ साल्ट। फिर हमारे स्टमक में साल्ट बन जाते हैं जो कि यूरिन के ज़रिए से हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है, एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, और जैसा कि कच्चे फल हो गए और लेमन का जूस हो गया। बेसिस जो होते हैं ये बिटर टेस्ट रखते हैं, कड़वा टेस्ट रखते हैं, और ये स्लिपरी होते हैं जैसा कि साबुन का सोल्यूशन हो गया। और दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। दे हैव क्रोसिव माना टू रिएक्ट, यानी कि ये बर्न कर देते हैं जिस भी चीज़ के ऊपर गिरेंगे। दे आर नॉन क्रोसिव एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ NH, NaOH एंड KOH। जो KOH है और NaOH है, इनके अलावा बाकी सारे नॉन क्रोसिव हैं, लेकिन ये दोनों क्रोसिव हैं, यानी कि ये स्किन बर्न हैं। देयर एक्वा सोल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। एसिड जो होते हैं इनका एक्वा सोल्यूशन करंट को कंडक्ट पास कर देता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और देयर एक्वा सोल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। आर्यनिस ने एसिड बेस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। आर्यनिस ने कहा एसिड वो चीज़ें होती हैं जो कि एक्वा सोल्यूशन के अंदर H आयंस दें, जैसा कि जनरल एग्जांपल दी उसने H पॉजिटिव और AH नेगेटिव में टूट गया और ये H दिया इसने, तो ये चीज़ एसिड कहलाई। फॉर एग्जांपल जैसे कहता है HCl, HNO3, एसिडिक एसिड, CHCN, ये सारे उसने एसिड लिख दिए हैं। कहता है आर एसिड्स बिकॉज ये सारे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं H पॉजिटिव अपने एक्वा सोल्यूशन के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर HCl है, HCl टूट गया पानी के अंदर डालने में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। HNO3 टूट गया H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के अंदर, और एसिडिक एसिड ने भी H पॉजिटिव आयन दिया, तो एसिडिक एसिड भी एसिड कहलाएगा। जबकि बेस जो है वो बेस उसने कहा वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि OH नेगेटिव आयन दें। तो जनरल एग्जांपल में उसने लिख दिया BOH कि बेस ने B में बदल गया और OH नेगेटिव दिया। ऐसी चीज़ें जैसा कहता है कि NaOH, KOH, NH4OH और CaOH2, ये सारे कहता है बेस हैं। जब इनको पानी में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव देते हैं। तो जो है NaOH ने Na पॉजिटिव OH नेगेटिव दिया, CaOH2 ने Ca2 पॉजिटिव और H नेगेटिव 2 दिया। तो जनरली उसने इसको समराइज़ करके लिख दिया, एसिड वो चीज़ है जो H पॉजिटिव दे और बेस वो चीज़ है जो OH नेगेटिव आयन दे। एसिड उसने यहाँ पे लिख दिए हैं, उनका नाम लिख दिया है, और बेसिस उसने यहाँ लिख दिया, उनका नाम लिख दिया, और फार्मूले आपने याद करने हैं, ठीक है। यही था आज का लेक्चर, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।